तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने भारतीय संविधान का भाग 1 को डिस्कस किया था, जिसको हमने बोला था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स जो हैं वो आते हैं, यानी कि मैं फिर से दोहराती हूँ, जब हमने बात की थी मूल संविधान की तो उसमें हमने बात किया था कि 395 अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल्स की हम बात करें तो 395। हम अगर बात करते हैं भाग की, तो जो मूल संविधान जब बना था तो उस समय पे 22 भाग थे और वर्तमान में हम देखें तो संशोधन होने के बाद 25 भाग होते हैं। अनुसूचियों की हम बात करें तो हमारे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हम अगर आर्टिकल्स को बात करते हैं तो 395 तो है, लेकिन इसमें A, B, C करके जो भी ऐड किया गया है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमको मूल की बात करनी है तो हम याद रखेंगे 395। उसमें से मैंने आपको ये बताया था कि पहला जो भाग है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आपके 1 से लेके 4 तक के 4 आर्टिकल्स कवर होते हैं, क्योंकि हर भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद होते हैं और इस तरीके से ही हमारी पूरी संविधान जो है वो किताब जो है वो पूरी होती है। तो हमने पहला भाग को डिस्कस किया था, पहले आर्टिकल को भी हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने 3 क्लॉज देखे थे। आर्टिकल पहले में हमने 3 क्लॉज देखे थे। पहला जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारा देश है उसका जो नाम है वो भारत और इंडिया दोनों है, क्योंकि हमने साफ देखा था, लिखा था इंडिया यानी भारत, इंडिया दैट इज भारत हमने देखा। दूसरा हमने राज पद्धति देखी थी, यानी कि हमने देखा कि जो हमारा देश है वो राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। संघ के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो तीसरा है, राज्य को हम तीन क्षेत्रों में बांटते हैं। एक तो राज्य में जैसे हम कहते हैं स्टेट, एक हम बांटते हैं संघ शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी, और एक क्लॉज जो उसमें हमने देखा था, पॉइंट देखा था कि आगे अगर गवर्नमेंट कोई लैंड को एक्वायर करती है तो वो भी हमारे राज्य के अंतर्गत ही आएगा। ये हमने आर्टिकल 1 में देखा था। आज हम आर्टिकल 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही डीप पढ़ा रही हूँ, मतलब जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, इसलिए आपका मेरा जो वीडियो है वो लंबा हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैं बता दूँ, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो ठीक है, बट एग्जाम के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सेकेंड आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद दूसरे की। अनुच्छेद दूसरे में बात की गई है संसद को शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है संसद विधि द्वारा, मतलब कि जो हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद कानून बना करके, विधि यानी कानून बना करके, मतलब कानून जब वो बनाएगा तो कुछ शर्तें होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, उसके तहत उसको जो ठीक लगे वो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन करेगी। मतलब संघ में हमने बात किया था राज्यों का संघ होगा हमारा देश, तो संघ में मतलब हमारे देश में नए राज्यों का और नए राज्यों का स्थापना करेगी। कौन करेगी? तो संसद करेगी, हमारी पार्लियामेंट। इसको शक्ति दी गई है, किसके तहत दी गई है? तो भाग 1 के आर्टिकल 2 के तहत दी गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करेगी। मतलब नए राज्यों को या तो हमारे देश में उसका प्रवेश करेगी या तो स्थापना करेगी। इसमें भी 2 क्लॉज हैं। अगर हम A की बात करते हैं, A क्लॉज, तो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करेगी, मतलब नए राज्यों को बनाएगी या नए राज्यों को हमारे भारत देश में शामिल करेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा। दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, नए राज्यों को गठन करेगी, यानी कि नए राज्यों को वो गठन करेगी। अब इसकी 2 कंडीशन है। पहली वाली हम देखें तो ए वाला हमने बात किया, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करेगी। तो ये जो है ये नए राज्यों के प्रवेश जो पहले से अस्तित्व में है, मतलब कि जो पहले से अस्तित्व में है उनको ही वो प्रवेश करेगी। ये आर्टिकल 2 का पहला जो हमने एक क्लॉज बोला है वो बोल रहा है साफ साफ। और बी वाला हमने बोला जो नए राज्यों को गठन करने की शक्ति संसद के पास है, तो ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है, मतलब कि गठन जब हम बात करते हैं, गठन जब शब्द आ रहा है बी क्लॉज में, तो ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उनको गठन करेगी। लेकिन जब हम प्रवेश की बात कर रहे हैं पहले वाले की, भारत के संघ में शामिल करेगी, तो जो पहले से अस्तित्व में है। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। आर्टिकल 1 भी आपको क्लियर हुआ जिसमें हमने 3 क्लॉज देखे थे, आर्टिकल 2 में हमने 2 क्लॉज देखे हैं। अब बचेगा हमारे पास आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4।